हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम लाए हैं आपके सामने नया टॉपिक ग्राफ ट्रैवर्सल। आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल होता क्या है। चलो जैसे कि हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ ट्रैवर्सल। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ग्राफ ट्रैवर्सल होता क्या है। ग्राफ ट्रैवर्सल की डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ ग्राफ फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ग्राफ ट्रैवर्सल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ग्राफ पे हो, ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ ट्री, जो ग्राफ होगा वो एक ट्री की फॉर्म में हो सकता है इसमें, बट ट्री जो होगा वो ग्राफ है नहीं है, वो डिपेंड करता है कैसा ग्राफ है। तो जो इस कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ ग्राफ फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ग्राफ ट्रैवर्सल। इसका मतलब होता है कि जैसे हम डिस्कस्ता पढ़ते थे, उसमें जो नोट्स होती थी ABCD, हम किसी एक नोड पे है, उस पर हम विजिट किया है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि ए नोड किससे कनेक्ट है, B से, C से, D से, E से। उसी को हम एक्सप्लोरिंग कह रहे हैं ग्राफ को। उस प्रोसेस को हम जो कहते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल कहते हैं। इसमें हम मेनली दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज BFS एंड सेकंड वन इज DFS। आज हम मेनली BFS पे फोकस करेंगे। BFS होता क्या है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम DFS पढ़ेंगे, DFS होता क्या है। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं BFS का। BFS जो है, ए नोड है इसकी, ए नोड किससे कनेक्ट है, B C से, बी नोड किससे है, D E से, सी नोड किससे है, F से। जैसे ये आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत सिमिलर है डिस्कस्ता की तरह, पर ये डिस्कस्ता की तरह नहीं है। इसमें और डिस्कस्ता में एक मेन अंतर है कि डिस्कस्ता में हमें वैल्यू गिवन होती है, इसमें हमें पॉइंट्स गिवन है। जैसे लिंक हमें करना पड़ेगा, ए से कौन कौन सा लिंक है, इसमें हम लिंक रिप्रेजेंटेशन मेनली यूज करेंगे। BFS जो है हमारा, वो काम करता है फीफो पे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। BFS में हम स्टैक का यूज करते हैं, क्यू का यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूज को। अब हम चलते हैं इसके एक एग्जांपल से, जिसको आपको BFS जो है ढंग से क्लियर होगा कि BFS होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये वही एग्जांपल लिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था BFS का। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें लिंक रिप्रेजेंटेशन का काम होता है। तो हम पहले इसमें लिंक रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। लिंक रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं होता, हमें ये बताना होता है ए जो नोड है वो किससे कनेक्ट है। जैसे आप लोग को दिख रहा है, ए जो नोड है वो B और C से कनेक्ट है, तो हम वही लिखेंगे। हम इसमें ओनली वही लिखेंगे जो डायरेक्टली लिंक हो, ये नहीं कि हम ए के साथ जो D है वो D लिखेंगे। अब जैसे हमें दिख रहा है B किससे किससे कनेक्ट है, B कनेक्ट है पहले A से, D से, E से, तो हम पहले वो लिख देंगे A D E। वैसे ही C किस किस से कनेक्ट है, A और F से, तो C का हम लिख देंगे A और F। वैसे ही D देखेंगे किससे कनेक्ट है, D ओनली किससे कनेक्ट है, B से, तो हम B लिख देंगे। E किससे कनेक्ट है, E ओनली B से कनेक्ट है, तो E भी हम वही लिख देंगे। F किससे कनेक्ट है, वो हमारा ओनली C से कनेक्ट है, तो हम C लिख देंगे इसके अंदर। ये तो हो गई हमारी लिंक रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो A से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम A। इसका स्टेप होता है लिखने का, स्टेप 1 मार्क A एज विजिटेड। मार्क ए एज विजिटेड हो गया तो NQ हम करेंगे A को। अब आप लोग को ये नहीं पता हो NQ का मतलब क्या होता है। NQ का मतलब होता है डालना, पुश करना एक तरह से। NQ A कर दिया, Q जो होगा हमारा बनेगा, Q A बनेगा, A हमारा ओनली A। Q होता है कौन सा, इसमें जैसे ये बॉक्स है उसमें कौन सी एंट्री आई है, इसको हम Q कहते हैं। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 2। अब हमने NQ A तो हमने कर दिया था, तो वही चीज़ में लिख देंगे। NQ A हो चुका था तो हम DQ करेंगे, DQ A प्रोसेस A
मतलब डी क्यू का मतलब, एन क्यू मतलब होता है डालना, डी क्यू मतलब होता है निकालना। तो हमने डी क्यू निकाल दिया, प्रोसेस कर दिया डी क्यू। तो अब एन क्यू वो करेंगे जो हमारा ए के साथ लिंक था, ए के साथ जो जो लिंक था वो हम एन क्यू करेंगे। ए के साथ हमारा लिंक था बी और सी, तो हमने यहाँ लिख दिया ए एन क्यू बी सी। तो बी सी लिख दिया, तो क्यू में आ गया, ए निकल गया हमारा, तो क्यू में आ गया बी और सी, क्योंकि ए हमारा था पहले, तो ए को हमने प्रोसेस किया तो एन क्यू हो गया, बी और सी तो बी और सी। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो हमने ऑर्डर यहाँ लिया है, मतलब जैसे फर्स्ट इन जैसे सीक्वेंस आएगा तो पहले फर्स्ट इन होगा, वैसे ही फर्स्ट आउट होगा। तो अब स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 जो है, अब जैसे डी क्यू ए प्रोसेस हो और ए हो गया था, तो एन क्यू बी हुआ, फर्स्ट हमारा बी है, तो अब हम डी क्यू बी कर देंगे, डी क्यू बी प्रोसेस बी। अब वो लिंक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बी के साथ कौन कौन सा कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है ए डी ई। ए हमारा हो चुका है, जो हमारा एक बार हो चुका होता है उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करते, तो हम बस एन क्यू करेंगे डी और ई को। क्यू में हमारा जो आ गया वो हमारा आ गया सी डी ई। जो हमारा पहले था ये बी हमारा निकल चुका है, अब सी आगे आ गया, तो सी आगे आ गया तो ये सारे लास्ट में ही घुसेंगे। तो वैसे ही अब हम स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 पे हम लिखेंगे जो आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सी हमारा ऑब्वियसली निकलेगा, तो डी क्यू हमारा हो जाएगा सी प्रोसेस सी। अब सी के साथ जो लिंक है वो हम लिंक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे ए और एफ। तो ए जो है हमारा हो चुका है, तो अब हम एन क्यू करेंगे एफ, एन क्यू एफ। क्यू में हमारा आ जाएगा, सी हो चुका है, जैसे सी हमारा बाहर निकल चुका है तो अब डी आगे आ गया, उसके साथ ई आगे आ गया, एफ बचा, एफ हमने लिख दिया। अब हम स्टेप 5 के तरफ, अब जैसे स्टेप 5 में हम लिखेंगे एन क्यू डी क्यू डी प्रोसेस डी। अब देखेंगे हमारे डी के साथ कौन कौन सा लिंक था। डी के साथ ओनली बी लिंक है, बी हमारा हो चुका है तो हम एन क्यू इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्यू बना देंगे इसमें क्यू। डी हमारा निकल चुका है तो ई और एफ आ जाएगा। वैसे ही स्टेप 6 करेंगे। स्टेप 6 में भी वही डी क्यू ई प्रोसेस ई। हमारा एन क्यू कुछ नहीं होगा क्योंकि एन बी से लिंक है ई, और बी हमारा हो चुका है तो हम डायरेक्ट क्यू लिख देंगे, तो हमारा बचेगा एफ। वैसे ही स्टेप 7 करेंगे। स्टेप 7 डी क्यू एफ प्रोसेस एफ। क्यू में हमारा हो जाएगा एम्प्टी, जहाँ पर हमारा एम्प्टी आ जाएगा हम वहाँ पर इसको रोक देंगे बीएफएस प्रोसेस को। अब जैसे हमारा सीक्वेंस था उसको हम ट्रैवर्सल में लिख देंगे, जैसे जो पहले निकला हमारा, तो हमारा पहले ए निकला, उसके बाद बी निकला, उसके बाद सी निकला, उसके बाद डी निकला, उसके बाद ई निकला, उसके बाद एफ निकला। यही जो हमारा है वो हमारा है ट्रैवर्सल। ये यहाँ आपका बीएफएस कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपको बीएफएस के क्वेश्चंस मिलेंगे।